हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। कल है अपना बच्चों केमिस्ट्री का एग्जाम और आज मैं आपको 2 घंटे का होमवर्क दे रहा हूं जिसे बिल्कुल एकाग्रता से बैठकर रिवीजन करना है। ऐसे नेमिंग रिएक्शन जिसे पढ़ने के बाद आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ कल एग्जाम फोड़ कर आएंगे। लेकिन जो जो क्वेश्चन हम यहाँ पे बताने वाले हैं उन प्रश्नों को आप लोगों को तैयार करना है। देखो यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन आपका नेम से रिएक्शन आ जाए या तो प्यारे बच्चों अभिक्रिया पूर्ण करने के लिए आ जाए, लेकिन आएगा यहीं से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल तैयार कर लेना। जैसे पहला क्वेश्चन बच्चों मार्कोनिकाफ का नियम, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझेंगे मार्कोनिकाफ लॉ। ओके, इसके बाद बच्चों विपरीत मार्कोनिकाफ का नियम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बच्चों फिंकलेस्टीन अभिक्रिया यानी फिंकलेस्टीन रिएक्शन इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हुंस-डीकर रिएक्शंस, जो मैं नाम ले रहा हूं उसी अभिक्रिया को आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, वुटज रिएक्शंस, ठीक है, वुटज रिएक्शंस, तो वुटज अभिक्रिया यानी वुटज रिएक्शन और वुटज फिटिंग अभिक्रिया, ये तीनों रिएक्शन इजी है बच्चों, एकदम सिमिलर है ना। वुटज रिएक्शंस, वुटज फिटिंग्स और फिटिंग रिएक्शंस। तो इंग्लिश में ही मैं बोल रहा हूँ, हिंदी मीडियम में चाहे नाम वाले रिएक्शंस लिखो चाहे इंग्लिश में, नेम सेम रहता है, तो आप लोगों को भटकने की जरूरत है। अलग से बताने की सर नाम यहाँ पे अलग से इंग्लिश बताओ, तो जिन बच्चों को लिखना है तो लिख सकते हैं भाई, मार्कोनिकाफ लॉ, फिंकलेस्टीन रिएक्शंस, हुंस-डीकर रिएक्शंस, फुटज वुटज फिटिंग रिएक्शन, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। इसके बाद बच्चों यदि हम हाफमैन ब्रोमाइड, अब हाफमैन अभिक्रिया की बात तो नहीं करते, लेकिन बच्चों हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के नाम से हेलोएल्केन और हेलोएरिन दोनों में, एमीन हेलोएल्केन में और एमीन में पाया जाता है, तो इसे आप लोग तैयार करना है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, और जिन बच्चों को तैयार करना है भाई वो पूरे भी तैयार कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले, पूरे भी तैयार कर सकते हैं। एक बार देखिए तो जरा कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों। अगला जो अभिक्रिया है सेंडमेयर अभिक्रिया, दिस इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शंस, उल्मान अभिक्रिया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डाउ विधि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे आप लोग तैयार कर लेना। क्लोरोफॉर्म रिएक्शंस, कार्बिल एमीन अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये आपका एमीन से क्वेश्चन पूछा जाए, क्लोरोफॉर्म से भले ना पूछा जाए, लेकिन एमीन चैप्टर से कार्बिल एमीन अभिक्रिया इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीमर टीमेन अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। गैमेक्सिन डीडीटी तो बनता ही होगा आप लोगों को, है ना। जर्विटनाफ रिएक्शन ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, विक्टर मेयर भी नहीं पढ़ना है। लुकास परीक्षण पढ़ना बच्चों, लुकास परीक्षण आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना बच्चों? लुकास परीक्षण आपको पढ़ना है। मैं जो बोल रहा हूं उसी को पढ़ लेना, इधर उधर भटकने का नहीं बाबू। जो मैं बोल रहा हूं नाम बोल दिया मतलब उसको पढ़ना ही पढ़ना है। अगला अभिक्रिया देखना बच्चों, है ना, 25 में जो लिखा है युग्मन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो 25 और 26 नंबर इंग्लिश मीडियम वाले बहुत दिक्कत है, वो ट्रांसलेट कर लेना बाबू, है ना। अपने पास भी इतना समय नहीं था, मैंने इसको है ना बहुत ही थोड़ा सा कहीं ना कहीं कलेक्ट करके आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यदि चाहें तो इसको गाटरमान अभिक्रिया, ठीक है बच्चों, ये तीनों अभिक्रिया युग्मन, कोल्बे, गाटरमान अभिक्रिया। लीबरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया उतना महत्वपूर्ण नहीं है बच्चों, बट रोजनमुंड अभिक्रिया वीबीआई क्वेश्चन है। रोजनमुंड अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से मैं यदि आपसे कह दूं स्टीफन और क्रेजी इन दोनों को मत पढ़ना, लेकिन बच्चों गाटरमान कोच अभिक्रिया जरूर पढ़ लेना। रोजनमुंड आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। अच्छा, अब अपना जो क्वेश्चन आने वाला है एल्डोल संघनन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। केनिजारो एल्डोल या क्रॉस एल्डोल क्लाइजन, ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। एल्डोल संघनन में आप लोग क्रॉस मतलब अलग अलग लेते हो बच्चों, तो क्रॉस एल्डोल संघनन हो जाता है, तो ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। केनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। टिसिंग को मत पढ़ना बच्चों। पार्किन अभिक्रिया भी आप लोग मत पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आज समय नहीं है। यहाँ से बच्चों मेरिच अभिक्रिया, कोच अभिक्रिया, इनको मत पढ़ना। हेल बुलार्ड जेलेंस्की ये अभिक्रिया आप लोग पढ़ लेना। गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया पढ़ लेना। यहाँ से 2 अभिक्रिया पढ़ लेना बच्चों। अब देखो मैं पूरा लिख दिया हूँ, यदि जो बच्चा चाहता है कि हमें सर रिवीजन तो करना है, हमने तो सारा पढ़ लिया तो बस रिवीजन ही करना है, तो क्यों ना ऐसा कर लें। तो बच्चों अपने कितने अभिक्रिया हो गए देखो, यहाँ पे गैब्रियल थैलेमाइड, हेलबोलार्ड, 2 अभिक्रिया यहाँ से हो गया बच्चों। फिर आप लोग केनिजारो तीसरा अभिक्रिया, एल्डोल संघनन चौथा, है ना, रोजनमुंड 5वां, गाटरमान कोच अभिक्रिया 6वां। फिर बच्चों अपना लीबरमैन नाइट्रोसो 7, गाटरमान 8, 9, 10 अभिक्रिया इधर के हो गए।
और लगभग बच्चों 15 अभिक्रिया यहाँ से हमने बोल दिया है। मार्कोनिकॉफ है ना, 1 हो गया, फिर विलियम फिलिंगक्लेस्टीन अभिक्रिया 2 हो गया, 3 4 5 6, फिर बच्चों 7, फिर सेंडमेयर 8 हो गया। यहाँ से बच्चों आपको 9 10 है ना, 10 हो गया बच्चों। रिमर टीमन पढ़ना है, गेरा 12 है ना, विक्टर मेयर नहीं पढ़ना, लेकिन लुकास 13। मतलब 22-25 अभिक्रिया हैं जो बच्चों यदि 20 टॉप 20 मैंने जो बता दिया, इनको यदि टॉप 20 इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस यदि जो बच्चे इसको तैयार कर लेंगे तो कल यार फोड़ के आएंगे। तो आप लोग चाहो तो पूरे क्वेश्चन तैयार करो, लेकिन जो भाई पूरे में पूरे लाना चाहते हैं, लेकिन जो मैंने टॉप 20 दिया उसे तैयार कर लेना है ना। अब मेरे पास समय नहीं, यदि समय रहेगा तो बच्चों लास्ट में इसका रिवीजन भी करा दूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।